जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम बात करेंगे सन इन सेवंथ हाउस की। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो ज्योतिष गणनाएं हैं, ज्योतिष जानकारियां हैं, इसके अलावा सनातन धर्म के और भी अन्य जितने भी तथ्य हैं उनकी जो भी चर्चा है वो आप लोगों को मिल सके। इसके लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आइए हम चर्चा हमारी प्रारंभ करते हैं सन इन सेवंथ हाउस। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है जानना कि सेवंथ हाउस किसका सिंबल है, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका द्योतक है। सेवंथ हाउस विवाह का सूचक है, सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का सूचक है। और हमारी अगर बॉडी की बात करें, शरीर की बात करें, तो सेवंथ हाउस ज्योतिष गणनाओं में ज्योतिषी जो विद्वत लोग हैं वह उसको शरीर के अंग के रूप में किडनी को वहां देखते हैं। तो हम आज ये चर्चा करेंगे कि जब सूर्य 7वें भाव में होता है तब उसके रिजल्ट क्या क्या होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या कठिनाइयां होती है, उसकी संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि सूर्य क्या है। सूर्य ये आत्मा है, सूर्य हमारा अहंकार है, सूर्य पावर है, सूर्य यश है, कीर्ति है। इस सब को प्रस्फुटित करने वाला सूर्य होता है। तो सूर्य जिसकी कुंडली में सेवंथ हाउस पर होता है उसकी कुंडली को बहुत महीन रूप से हमको समझना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानें कि सूर्य सप्तम भाव में किसके साथ बैठा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी भी ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है कि वो किसकी राशि में बैठा हुआ है। तो सूर्य अगर वृष राशि के साथ है, या तो मिथुन के साथ है, सिंह के साथ है, या वृश्चिक के साथ है, तो रिजल्ट अच्छे होंगे। ये हमारी ज्योतिषीय शोध कहती है कि अगर सूर्य 7वां घर है और 2 लिखा हुआ है, आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए, 2 लिखा हुआ है, या तो 3 लिखा हुआ है, या तो 5 लिखा हुआ है, और 8 लिखा हुआ है, तो आपकी जब भी सूर्य दशा आएगी तो उसको उस समय में आपको फल अच्छे मिलेंगे। और मध्यम फल किस में मिल सकते हैं? मध्यम फल में कर्क राशि हो, तुला राशि हो, धनु राशि हो, और भी हमारी 12 नंबर की जो मीन राशि है वो राशि हो सकती है। ये सब समभाव को देने वाले। हमने एक राशि को छोड़ा हुआ है, वो है मेष, जहां प्रथम लिखा होगा। तो आप लोगों के मन में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि जहां 1 लिखा हो और सूर्य लिखा हो वहां सूर्य उच्च का होता है। लेकिन यहां सप्तम भाव में अगर सूर्य उच्च का होकर के और वहां बैठा है तो उसके परिणाम क्या होंगे? उसके परिणाम भी मध्यम होंगे। जी हाँ, उसके परिणाम भी मध्यम ही होंगे। और अच्छे परिणाम क्या होंगे ये मैंने अभी आपको बताया, किस किस राशि पर अच्छे परिणाम होते हैं। तो क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं? सूर्य जब उसकी दशा आती है तो सबसे पहले अच्छे परिणामों में क्या होगा? आपकी जो विवाह स्थिति है, आपकी जो जिससे शादी होने वाली है और हो गई है जिससे शादी, उसके साथ बहुत अच्छा आपका जीवन चलेगा। इवन इतना अच्छा जीवन चलेगा कि अड़ोस पड़ोस के सामाजिक लोग आपके वैवाहिक जीवन की दुहाइयां देंगे, प्रशंसा करेंगे। शादी जोड़ा हो तो इनके जैसा होना चाहिए, शिव पार्वती जैसी उपमाएं मिलने लग जाएंगी। लेकिन अगर सूर्य नीच का होकर के वहां बैठा हुआ है सप्तम भाव में, या तो फिर कर्क राशि के साथ बैठा हुआ है, ये सब अच्छे फल देने वाले नहीं है। अगर वहां ऐसी स्थिति बन गई तो तलाक भी हो सकता है, अधिक से अधिक लड़ाइयां हो सकती है, बहुत लोग आपको सामंजस्य करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपकी पटरी बैठेगी नहीं। तो मेरा कहना यह है, उस कुंडली को उठाइए, देखिए, और अपने पार्टनर से, अपनी पत्नी से पहले कह दीजिए कि मेरी कुंडली में अब नीच का सूर्य है या तो कर्क का सूर्य है, और अब उसकी दशा आने वाली है, तो तुम्हारी और मेरी अब लड़ाई होगी, वाद विवाद होगा, तो तुम उसको एडजस्ट करना। कुछ समय को आप एडजस्ट करो, उसके बाद में अपने आप जैसे सूर्य का प्रभाव कम होगा वैवाहिक जीवन फिर से सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, हम अपने पार्टनर से पहले ही ये कह दें कि ये इस प्रकार का खराब समय आने वाला है, थोड़ा सा संयम रखें।
तो व्यवहारिक जीवन में ये सब कठिनाइयां हो सकती है। अब मैंने प्रारंभ में ये चर्चा की थी कि ये पार्टनरशिप, व्यापार में जो पार्टनरशिप होती है उसका भी प्रतीक है। तो अगर यहाँ पर सूर्य वृष का या तो मिथुन का, या मैंने पहले भी चर्चा की है सिंह का और वृश्चिक का हो, तो उसी पार्टनरशिप से बहुत अच्छी आपकी मिलने वाली है, बात बनने वाली है। लेकिन सूर्य नीच का है या तो कर्क का है, ये या तो फिर मीन का है, ये अगर इस प्रकार का सूर्य है तो आपको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। एक बात तो आप स्पष्ट कर लें कि जब भी सूर्य 7वें भाव में होगा तो उसकी दृष्टि जो होती है वो लग्न पर होती है, और लग्न हमारा ये हिस्सा होता है। तो उससे क्या होगा, उससे जातक का जो स्वभाव है वो बड़ा एग्रेसिव हो सकता है, और उसके अंदर एक अहंकार तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन वैसा वो भाव होता है, वो सब में कुछ अलग सा दिखाई दे सकता है, क्योंकि उसका सूर्य एक ऊर्जा है, वो फेम देता है, वो यश कीर्ति देता है। तो जातक जो होता है वो यश कीर्ति को लेने वाला, वो जहां भी जाएगा वो चाहेगा कि नहीं जो कुछ मिले वो मुझे मिले। इस प्रकार की अवधारणाएं सूर्य के कारण होती है। सूर्य की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है, मैंने इससे पहले की वीडियो में भी इस चर्चा की है। 10 से 20 डिग्री का अगर सूर्य का प्रभाव है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। इससे कम या ज्यादा है तो उतना प्रभाव जातक को नहीं होता है, या तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। सूर्य अगर डिग्री में कमजोर हो रहा है और नीच का है, या तो अन्य ग्रहों के साथ बैठा है, पाप ग्रहों से बैठा है, तो जातक को किडनी रोग हो सकता है, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ये सब भी सूर्य की दशा में या तो महादशा में, अंतरदशा में हो सकता है। तो हमने ये बहुत छोटी सी चर्चा आज सूर्य पर की है, और उम्मीद है आगे भी हम ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे। सादर जय श्री कृष्ण।